हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं माय लॉजिकल एकेडमी। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस क्या होते हैं और कैसे डेवलप हुआ इस सभी चीज़ों का, हेरिडिटी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विद द हेल्प ऑफ आरएनए जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, आरएनए के थ्रू ही, आरएनए के हेल्प से ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के फॉर्म में हमारे बॉडी में, पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्म इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल। अब सेल के फंक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं कौन? डीएनए। देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो इसी की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी फंक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, वो काम चालू करते हैं अपने। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर इन द डीएनए। अब जितने भी प्रोटीन की जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है डीएनए के अंदर। एंड सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। तो कितने की रिक्वायरमेंट होती है, कितने प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने अप्रोप्रिएट यानी कि अच्छे से अच्छे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय द डीएनए। और ये प्रोटीन्स सिंथेसाइज किए जाते हैं थ्रू द डीएनए, बाय डीएनए थ्रू द आरएनए, यानी कि आरएनए के हेल्प से डीएनए सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, और इसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। अब क्या होता है फ्रेंड्स? mRNA, आरएनए हमने पढ़ा, आप जानते हैं कि mRNA क्या होता है, जिसको मैसेंजर ऑफ आरएनए कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जितना प्रेजेंट होता है डीएनए में उसके सीक्वेंस के द्वारा ही mRNA प्रोड्यूस होता है। ओनली वन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। अब इसमें दो प्रकार के ही जो डीएनए है वो स्टैंड आउट होते हैं इस प्रोसेस में। दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द mRNA इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द mRNA, जितने भी mRNA में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक के बाद प्रोड्यूस होते रहते हैं डीएनए में, जो कि इस सिंथेसाइज के लिए यूज़ किए जाते हैं। बिसाइड्स देयर इज यूरेसिल इन आरएनए, और इसके बाद फ्रेंड्स एक यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में इंस्टेड ऑफ थायमिन ऑफ डीएनए। डीएनए में जो थायमिन के अलावा भी एक और चीज़ प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं यूरेसिल। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को, यानी कि आरएनए के इस सिंथेसिस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब फ्रेंड्स समझते हैं कि यूरेसिल जो डीएनए के बिहाफ में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूरेसिल को हम साइंस के लैंग्वेज में, साइंस के भाषा में हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, आरएनए में प्रेजेंट 4 न्यूक्लियोटाइड्स में से एक है जिसका नाम है यूरेसिल। ठीक है, विद द अदर 3 बीइंग एडेनाइन, यानी कि ए जो एडेनाइन 3 अलग एडेनाइन के फॉर्म में होते हैं, काइटोसाइन के फॉर्म में होते हैं और जाइनाइन के फॉर्म में होते हैं। इन आरएनए यूरेसिल पेयर्स विद द एडेनाइन। आरएनए में जो यूरेसिल है एडेनाइन के साथ मिक्सअप होता है, यानी कि एडेनाइन के साथ मिला हुआ होता है। इन डीएनए मॉलिक्यूल द न्यूक्लियोटाइड थायमिन, यानी कि टी इज प्लेस्ड ऑफ द यूरेसिल। तो डीएनए के मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड जो थायमिन है उसके प्लेस पे यूज़ किया जाता है यूरेसिल को। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये जो प्रोसेस है आरएनए सिंथेसिस, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, जो मैंने अभी आपको शो किया था, जिसमें ATGUC जो भी एडेनाइन और जाइनाइन और थायमाइन जितने भी प्रेजेंट थे वो एक डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए के आरएनए में। द mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि जो mRNA होता है न्यूक्लियस में बनता है, जो कि साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आप ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, जो डीएनए का प्रोसेस अगर देखोगे, ठीक है, तो उसके जो लिक्विड टाइप का होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज, जो कि कोडेड मैसेज के फॉर्म में आता है फ्रॉम द डीएनए, यानी कि डीएनए के थ्रू आता है कोडेड के फॉर्म में, यानी कि मैसेज की तरफ फॉर्म में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो ये मैसेज आ रहा है इसको बोलते हैं कोडेड मेथड, कोडेड फॉर्म, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, द मैसेज कंटेन्स कोड्स फॉर एमिनो एसिड्स, और ये फॉर्म जो मैसेज आता है एमिनो एसिड्स के लिए आता है। अब एमिनो एसिड क्या होता है जानते हैं। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, जो एमिनो एसिड के लिए जो मैसेज आता है 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स इसमें मिले हुए थे, जिसको कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन। इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडोन। Dr. Hargobind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in his discovery of triplet codons for 20 amino acids. अब डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी एक साइंटिस्ट हुए जो कि ट्रिपलेट कोडोन्स को डिस्कवरी करने में, खोज करने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। फॉर दिस वर्क ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़ इन 1968। अब इसी काम के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ से उनको अवार्डेड किया गया था 1968 में, अलॉन्ग विद द 2 अदर साइंटिस्ट, जो कि इनके साथ 2 और अलग साइंटिस्ट मिले हुए थे। ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडोन। अब mRNA जितने भी मैसेंजर हैं, ठीक है, जितने भी मैसेंजर ऑफ RNA हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडोन, यानी कि 3 जो कोडोन है वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडोन से बने होते हैं। As per the message of mRNA, amino acids are tripled by the tRNA। जैसे ही mRNA को मैसेज मिलता है एमिनो एसिड सप्लाई होता है tRNA को। ठीक है, जैसे ही मैसेज मिलता है mRNA को, उसी के जस्ट तुरंत मैसेज सप्लाई हो जाता है RNA के पास। अभी आप समझते हैं फ्रेंड्स इस प्रोसेस को, जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे से। अब देखिए यहाँ पे जो mRNA है, mRNA न्यूक्लियस से जो ट्रांसफ़र हुआ मैसेज, ठीक है, जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा यहाँ से, वो ट्रांसफ़र होगा पहले tRNA में। ठीक है, ट्रांसफ़र होगा tRNA में। mRNA ये है और tRNA ये है। tRNA हमको फ्रेंड्स इसी के बीच में मिलता है, जो ये जो आप देख रहे हो ऐसा ऐसा बना हुआ है, उसी के बीच में मिलता है tRNA का जो एमिनो एसिड्स है वो। ठीक है, एमिनो एसिड्स देख पा रहे कि इसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स, और ये होता है तो आपका tRNA, यानी कि ट्रांसफ़र राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। अब mRNA फ्रेंड्स यहाँ पे कोडोन, आपका यहाँ पे कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन, यहाँ पे 3 कोड का जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडोन, वो यहाँ पे रहता है, यानी कि जो भी मैसेंजर रहता है उसके जस्ट नीचे रहता है कोड, यानी कि ट्रिपलेट कोडोन। फॉर दिस पर्पज़ tRNA हैज़ एंटी कोडोन, और इसी पर्पज़ के लिए tRNA को एंटी कोड किया गया है। हैविंग कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू कोडोन ऑन द mRNA। अब mRNA में जब आप देखोगे तो उसमें थोड़े थोड़े जो गैप्स रहते हैं उसी के लिए, यानी कि एंटी कोड बनाया गया है tRNA के लिए। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अब इसी प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। द एमिनो एसिड्स ब्रॉट इन tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ rRNA। अब फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है कि जो एमिनो एसिड्स जो लाया जाता है बाय tRNA के थ्रू, यानी कि जो tRNA के थ्रू एमिनो एसिड्स अगर जो भी लाया जाता है वो एक दूसरे से मतलब बॉन्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक जुट बन जाता है पेप्टाइड के थ्रू विद द हेल्प ऑफ rRNA, जो कि rRNA के थ्रू एक पेप्टाइड बन जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम द वन एंड ऑफ mRNA। अब इसी प्रोसेस के थ्रू राइबोसोम कीप्स मूविंग, इसी के थ्रू जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आप देख पा रहे हो कि जो भी राइबोसोम्स हैं, जितने भी मैसेंजर हैं, ठीक है, वो एक मतलब मूव होते रहते हैं mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडोन, यानी कि ट्रिपलेट कोडोन्स तक पहुँचते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप मैसेज देख रहे हो, जो भी, एक मिनट मैं इसको जूम करता हूँ, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि राइबोसोम का जो मैसेज है इसके पास आया, इसके पास से इसके पास जाना, इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन। मतलब जो डिस्टेंस होता है उसको, उसके बीच को बोलते हैं ट्रिपलेट कोडोन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अब इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन,
यानी कि जो राइबोसोम से लेकर mRNA से लेकर tRNA का जो भी प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। सच मैनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। अब ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो एक साथ आते हैं, यानी कि जब फॉर्मेशन होता है तो उसी को बोलते हैं प्रोटीन्स, तभी जाके एक बड़ी सी यानी कि जटिल प्रोटीन बन पाता है। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल्स वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सारे प्रोटीन्स दिस प्रोटीन्स कंट्रोल्स वेरियस फंक्शन। अब ये सारे प्रोटीन्स जो इंसान का जो बॉडी है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। एंड देयर अपीयरेंस टू, और इसी की वजह से उसका जो अपीयरेंस है वो भी हमको दिखता है, यानी कि जितना वो बंदा या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना एनर्जेटिक हो पाता है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप छोटा सा आप देख रहे हो जो सीक्वेंस बनाया गया है मेन सीक्वेंस, उसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से मैसेज एक दूसरे से पास होता है, और अगर रिप्लेसमेंट होता है, अगर मैसेज नहीं पता तो एक डायरेक्टली मैसेज दूसरे एडेनाइन और थायमिन को, जैसे प्रोटीन जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली एडेनाइन से डायरेक्ट थायमिन को मैसेज पहुँच जाता है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स टू जीन्स ओनली एंड सम those genes transmitted to the next generation without any changes। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक अलग से भी इंडिविजुअल्स खुद के लिए एक अलग से जीन्स बना सकती है। ठीक है, ड्यू टू जीन्स मतलब जीन्स के द्वारा एक अलग से न्यू चेंजेस न्यू इंडिविजुअल जनरेट या फिर पैदा कर सकती हैं। ओनली एंड सम ऑफ दिस जनरेशन ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाया जा सकता है विदाउट एनी चेंजेस, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ड्यू टू दिस सम ऑफ कैरेक्टर्स पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब इसी कारण की वजह से कुछ पेरेंट्स और इसी की वजह से फ्रेंड्स कुछ लक्षण उनके बच्चों में भी आ जाता है। आप देखे होंगे कि बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का फेस उनके माँ के फेस से रिलेट करता है, यानी कि बोलते हैं कि पेरेंट्स यानी जो बच्चे का फेस है वो माँ पे पड़ा है या फिर पिताजी पे पड़ा है। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ओकर इन द दोज जीन्स। अब किसी के न किसी कारण वजह से जीन्स में कुछ सडन चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनके ऑफस्प्रिंग मतलब उनका बच्चा है, यानी कि प्रोजेनी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा या फिर बेटी। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजिशन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ खास बात दिया गया है। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन्स चेंजेस इट्स पोजिशन दैट कॉजेस माइनर चेंजेस इन विच नथिंग बट म्यूटेशन। ठीक है, अब कुछ ऐसे चेंजेस न्यूक्लियोटाइड में हो जाते हैं जिसके थ्रू ऑफ स्प्रिंग में यानी कि प्रोजेनी में कुछ ना कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल जाते हैं, जिसको कुछ न कहकर हम म्यूटेशन कहते हैं। कुछ नहीं कहते बट उसको म्यूटेशन कहते हैं, जिसको छोटा सा चेंजेस होता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। सम म्यूटेशन मे बी माइनर बट मे बी कंसिडरेबल। कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो छोटे होते हैं बट थोड़े सोचने लायक होते हैं, मतलब कुछ बहुत ही अलग फ़र्क होता है उसमें। एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। अब कुछ ऐसे म्यूटेशन की चेंजेस की वजह से म्यूटेशन कॉज ऐसे होते हैं जिसको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। अब क्या होता है ये सिकल सेल एनीमिया, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, किसी में जो ब्लड की जो चेंजेस आ जाते हैं, ब्लड में कुछ हीमोग्लोबिन अगर चेंज एबनॉर्मल हो जाता है, उससे जो कुछ बीमारियाँ होती है, ठीक है, उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। जैसे कि यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, इन सम हु हैज़ SCD यानी कि सिकल सेल डिसऑर्डर द होमोग्लोबिन इज एबनॉर्मल, यानी कि होमोग्लोबिन जो खून हो जाता है, खून वो एबनॉर्मल यानी कि असाधारण हो जाता है। विच कॉजेज द रेड ब्लड सेल टू बिकम हार्ड एंड स्टिकी। अब जिसकी वजह से जो रेड खून होता है अपना वो स्टिकी यानी कि चिपचिपा होने लगता है। एंड लुक लाइक अ सी शेप, कुछ जैसे कि मतलब सी शेप में बन जाता है। जैसे कि आप थोड़े से यहाँ पे साइड में देख पा रहे हो कि जो इमेज है वो किस तरीके से बन चुका है। द सिकल सेल शेप फॉर्म टू लाइक अ सिकल, तो जो कि एक सिकल का फॉर्म बन जाता है। द सिकल सेल्स डाइड अर्ली, जिसके वजह थ्रू सिकल सेल जल्दी ही मर जाता है। विच कॉजेज अ कॉन्स्टेंट शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है।
आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सिकल सेल एनीमिया और म्यूटेशन का मतलब समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने बताया कि मेन सीक्वेंस, वो सॉरी मैंने थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। और ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है म्यूटेशन का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि अगर इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है, ठीक है, बाय द वे इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है, बट बाय मिस्टेक अगर कुछ मैसेज गलत जाता है, बीच में अगर मैसेज टूट जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। यानी कि ट्रांसमिशन में अगर कुछ गलत मैसेज आता है तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। यानी कि कुछ चेंजेस, सडन चेंजेस आ जाते हैं, उसको कहते हैं म्यूटेशन, जिसके थ्रू सिकल सेल एनीमिया का डिसऑर्डर हो सकता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुँचाइए और थोड़ा सा मुझे सहयोग कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है।